बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला एक बार फिर मौखर। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत केस का फैसला 13 जनवरी को सुनाएगी। जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। अदालती अमले ने बानी पीटीआई के वकील और नैब प्रोसिक्यूटर को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद 18 दिसंबर को अडियाला जेल में फैसला महफूज किया था। रेफरेंस में 35 गवाहान के बयानात कलमबंद किए गए। बानी पीटीआई असली रसीदें दिखाएं और रिहाई पाएं, एहसन इकबाल का तंज। बोले उन्होंने मुल्की खजाने को अपना पैसा समझा। आप मुल्क के 50 अरब रुपए खा जाएं और आपसे कोई पूछे भी नहीं। कराची में सूबाई वजीर नासिर शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम हुकूमत नहीं कौम का मंसूबा है। दहशत गर्दी का मुकाबला करने के लिए तसादुम के बजाय मफाहमत की सियासत नागुज़ीर। पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर गैर मुस्तहकम करने की साजिशें हो रही हैं। जिला कुरम में सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नकलो हरकत पर पाबंदी। पुलिस की जानिब से कर्फ्यू के ऐलानात। इमदादी काफिले को सख्त सिक्योरिटी में आज फिर रवाना किए जाने का इम्कान। पारा चिनार प्रेस क्लब के बाहर जारी धरना मौखर। मुतालबात तस्लीम न होने पर फिर एहतजाज शुरू किया जाएगा। मुंतज़मीन का ऐलान। बगन में धरना अब भी जारी। इलाके में लोगों को जमा करने के लिए ऐलाना। सड़कें 90 रोज से बंद। आम शहरियों और मरीजों के लिए जिंदगी इंतहाई मुश्किल। डेप्यूटी कमिश्नर पर फायरिंग करने वाले 2 शरपसंद गिरफ्तार। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात शामिल। जिला भर में क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की रहीम यार खान में मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। इक्तिसादी, सियासी और सकाफती रवाबित को फरोग देने का आज़म। मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने गाड़ी खुद ड्राइव की। शहबाज शरीफ साथ बैठे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की तरक्की में UAE के किरदार को सराहा। लकी मरवत में दहशत गर्दों की फायरिंग से 2 पुलिस एहलकार शहीद। दोनों एहलकार डाक ड्यूटी पर तैनात और मोटरसाइकिल पर मुख्तलिफ थानों में जा रहे थे। मुल्जिमान की तलाश जारी। फैसलाबाद के थाना सदर तांदलियावाला पर हमला। हवालात में बंद 3 भाई कत्ल। कजन जख्मी हो गया। मुल्जिमान फरार। हमलावर सीढ़ी लगाकर थाने में दाखिल हुए। मकतूलीन को 4 माह कबल 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने 6 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम का तमाम हमलावरों को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने का ऐलान। कराची में खुले मैन होल ने एक और नन्ही जिंदगी निगल ली। 8 साल का इबाद मामू के घर तकरीब में आया। शाह फैसल कॉलोनी में कज़न के साथ खेलते हुए मैन होल में जा गिरा। लाश 2 घंटे बाद कोरंगी नदी से मिली। दूसरे बच्चे को बचा लिया गया। MQM का बल्दियाती क़यादत से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। गवर्नर सिंध का मेयर से राब्ता। जामा मनसूबाबंदी नागुज़ीर करार। मुनिम जफ़र ने वाक़े का जिम्मेदार मुर्तज़ा वहाब को ठहरा दिया। पंजाब के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। हद निगाह इंतहाई कम होने से मोटरवे कई मकामात पर बंद। ट्रेनों की आमदरफ्त बदस्तूर ताख़ीर का शिकार। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। लाहौर में 2 रोज तक वक्फे से हल्की बारिश का इम्कान। शहर क़ायद में सर्दी उरूज पर। दर्जा हरारत सिंगल डिजिट पर आ गया। क़लात, मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, मानसहरा में बर्फबारी। एबटाबाद में जालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महंगा इलाज पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बनाने लगा। दिल, शुगर और एंटीबायोटिक, पेन किलर समेत दीगर दवाओं की कीमतें 100 से 200% तक बढ़ गईं। 2024 में 80,000 से ज़्यादा अमवात महंगी हुई। मेडिकल डिवाइसेस पर 65 से 70% टैक्स लगाया गया। शहरी शदीद परेशान। दवाएं खरीदना बड़ा इम्तिहान। दवाइयाँ ही महंगी होती जा रही हैं। पिछले साल से इस साल के देखा जाए तो डबल से भी ऊपर चली गई है। डेली वेजेस वाले लोगों को कैसे सप्लाई करेंगे कि वो इतनी महंगी मेडिसिन लेंगे। कीमतें बढ़े, गरीब आदमी के लिए बहुत परेशानी हो रही है। पिछले महीने दवाई लेके जाते हैं, अगले महीने आते हैं रेट बढ़ा होता है। इसराइल के वहशियाना हमले जारी। गजा सिटी पर बमबारी। बच्चों खवातीन समेत 6 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में मजीद 88 फ़लस्तीनी जान से गए। शदीद सर्दी से एक और मासूम की जान चली गई। सेहूनी सफाकियत के बावजूद जंगबंदी मुज़ाकरात भी जारी। हमास ने 34 इसराइली कैदियों की फहरिस्त तैयार कर ली। जंगबंदी के बाद पहले मरहले में रिहा होंगे। सेहूनी फौज जनूबी लबनान छोड़ने के बजाय हिजबुल्लाह को निकालने का मुतालबा।
इंतखाबात के बाद अमरीकी कांग्रेस का पहला मुश्तरका इजलास, इलेक्टोरल वोटों की गिनती के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर मुहर तस्दीक सख्त होगी। नायब कमला हैरिस मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगी, अपनी शिकस्त का ऐलान खुद ही करेंगी। 6 जनवरी 2020 की तारीख ना दोहराएं, जो बाइडन की डेमोक्रेट अरकान को हिदायत। अमेरिका में बर्फानी तूफान, 7 रियासतों में निज़ाम जिंदगी मुअत्तल। न्यू जर्सी और वेस्ट वर्जीनिया में इमरजेंसी नाफिज, कैंसास और मिसूरी शदीद मुतासर। शाहराहों पर ट्रैफिक हादसात, मुतासरा इलाकों में तालीमी इदारे बंद। 1500 परवाजें मनसूख, 5000 से ज्यादा ताखीर का शिकार। केप टाउन टेस्ट का फैसला कुन मरहला, पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने का चैलेंज। कौमी टीम कुछ देर बाद दूसरी इनिंग्स 1 विकेट पर 213 रन से आगे बढ़ाएगी। शान मसूद 102 और खुरम शहजाद 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। बाबर आजम 81 रन पर आउट हुए। पाकिस्तानी टीम पहली इनिंग्स में 194 रन पर आउट होकर फॉलो ऑन का शिकार हुई। दौरे पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बरासा दुबई इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम दौरे में 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी से शुरू होगा। दोनों मैचेस की मेजबानी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम करेगा। पीएसजी ने कोपा फ्रेंच कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मोनाको को 1-0 से शिकस्त दी। पीएसजी ने रिकॉर्ड 13वीं बार टाइटल अपने नाम किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का सनसनीखेज मैच 2-2 गोल से बराबर। मोहम्मद सलाह ने 17वीं मिनट में गोल करके लिवरपूल को बढ़तरी दिलाई। 10 मिनट बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के अमाद डियालो ने गोल करके मैच बराबर कर दिया। दौरे पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम बरासा दुबई इस्लामाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम दौरे में 2 टेस्ट मैचेस खेलेगी। पहला टेस्ट 17 और दूसरा 25 जनवरी से शुरू होगा। दोनों मैचेस की मेजबानी मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम करेगा। पीएसजी ने कोपा फ्रेंच कप का टाइटल जीत लिया। फाइनल में मोनाको को 1-0 से शिकस्त दी। पीएसजी ने रिकॉर्ड 13वीं बार टाइटल अपने नाम किया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड और लिवरपूल का सनसनीखेज मैच 2-2 गोल से बराबर। मोहम्मद सलाह ने 17वीं मिनट में गोल करके लिवरपूल को बढ़तरी दिलाई। 10 मिनट बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड के अमाद डियालो ने गोल करके मैच बराबर कर दिया। और लॉस एंजलिस में गोल्डन ग्लोब्स की रंगारंग तकरीब। रेड कारपेट पर हॉलीवुड सितारों का झुरमट। एड्रीन ब्रोडी बेहतरीन अदाकार और फर्निंडा टोरेस बेहतरीन अदाकारा। दी ब्रॉटलेस्ट और एमिला पेरेज बेहतरीन फिल्म में करार। बेहतरीन टीवी सीरीज का अवार्ड जापानी ड्रामे शोगन के हिस्से में आया।